जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। मैं आपको अपनी बीती बताना चाहती हूँ कि मेरे संग गुरु जी ने कितनी कृपा बरसाई। और मैं तो मूर्ति पूजा करती थी, हमेशा मैंने मूर्ति पूजा करी है, बचपन से लेकर आज तक, और अभी भी करती हूँ मूर्ति पूजा। शिव जी की मैं भक्त हूँ। और वैसे हमारी मम्मी राम जी की भक्त थी, हमारी सास राम जी की पूजा करती थी और शिव जी की पूजा करते थे। हम लोग राम और शिव के भक्त थे। कृष्ण भगवान के भी जन्माष्टमी होता था तो कृष्ण भगवान की भी पूजा होती थी। हम हिंदुओं में तो नवरात्रे आएंगे तो माता की पूजा करेंगे। जो भी त्यौहार आते हैं हम लोग उनके साथ रल मिल जाते हैं भगवान के साथ और अपनी भक्ति भाव से पूजा करते हैं। मैंने ये देखा है कि आप दिल से जिसको भी माने वो आपका हो जाता है, चाहे भगवान हो, चाहे बच्चे हों, चाहे फैमिली का कोई भी मेंबर हो, या कोई आप अगर वर्क कर रहे हैं तो आप अपने सर्कल में अपने स्टाफ के साथ, अपने जितने भी लोग हैं उनके साथ आप जुड़े हैं और दिल से प्यार करते हैं तो ज़रूर आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। कहते हैं ना, अच्छे कर्म का अच्छा फल। गीता में यही कहा गया है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो मैं गुरु जी से जुड़ी थी 2015 में और गुरु जी के साथ मुझे किसी ने बताया कि आप गुरु जी का सत्संग हो रहा है और वहाँ आप जाइए, गुरु जी से आपका काफ़ी कल्याण होगा, भला होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग तो मूर्ति पूजा करने वाले हैं, कभी गुरुओं का होता था तो हम उनका सादर सत्कार करते थे, कभी हम लोगों ने उनका निरादर नहीं किया। हमेशा गुरुओं के साथ रहे हैं बचपन से। घर में गुरु लोगों का आना, उनका खाना वाना खिलाना करना, हमेशा हमारे घर में गुरुओं का आना जाना रहता था। तो मैंने 2015 में बड़े मंदिर के गुरु जी का सत्संग सुना और जय गुरु जी का सत्संग हो रहा था लखनऊ में। मैंने वो ज्वाइन किया और वहाँ से फिर उसके बाद मैं ग्रुप में जुड़ गई। फिर जहाँ जहाँ सत्संग होता था वहाँ वहाँ मैं जाती थी। और दिल्ली में गई, बड़े मंदिर में गुरु जी के दर्शन करे, लंगर प्रसाद खाया, वहाँ से आए, कुछ भक्ति भाव ऐसा जुड़ गया कि मेरे को लगा कि हाँ, गुरु जी के जब से हम जुड़े हैं तब से हमारे रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। जैसे मेरी सेहत बेटर हो गई और हमारे विचार जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव में बदलने चालू हो गए। ये सब हम लोग अपने अंदर चेंजेस देखे। उसके बाद क्या हुआ कि मैं पूजा पाठ में लग गई, गुरु जी के में लग गई। 2023 में मैंने ऐसे ही बैठी हुई थी सोफ़े के ऊपर ड्राइंग रूम में और मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी अगर आप हो तो मुझे कुछ दिखाओ कि आप हो मेरे साथ, नहीं तो मेरे अंदर से वो भक्ति भाव नहीं जाग रही है, वो विश्वास नहीं आ रहा है। तो आप कुछ प्रमाण पत्र दो मुझे कि आप हो मेरे साथ। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने 3 दिन लगातार दिन रात गुरु जी का ध्यान करती रही और उनको याद करती रही, गुरु जी आप आओ, गुरु जी आप आओ, मुझे दिखाओ आप हो, किसी भी रूप में आके दिखाओ, कैसे भी दिखाओ। जैसे एक बच्चा अपने बाप से लड़ता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसी तरह से मैं उन गुरु जी से लड़ना चालू कर दिया, मांगना चालू कर दिया कि आप दिखाओ मुझे। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे घर में शहद वर्षा हुई और मेरे ड्राइंग रूम में, किचन में, मेरे बेडरूम में और एंट्रेंस में दीवार पे शहद की बूंदें टपकने लगी। मैं घबरा गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है,
मैंने लोगों को बुलाया, संगत को बुलाया, उनको बोला कि ये क्या है। उन्होंने मेरे से पूछा क्या एक जगह गिर रहा है, मैंने कहा नहीं वो कई जगह गिर रहा है। और उसको बोले आपने टेस्ट किया, मैंने कहा हाँ टेस्ट किया, वो बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा येलो येलो शहद जैसा लग रहा है। संगत आई, 5-6 संगत आई, उन्होंने चेक किया, देखा, और वहाँ दीवार पे एक 7 लिखा हुआ था। 7 जुलाई, उन्होंने बोला ये तो 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे आने वाला है, और मुझे 3 जुलाई को दिखा था 2023 में। उसके बाद सब लोग बोले आप सत्संग रखिए। मैंने संगत को बुलाया, संगत को मैंने सिर्फ 20-30 लोगों को बुलाया, उन्हीं का इंतज़ाम मैंने किया, 30 लोगों का इंतज़ाम किया। आप यकीन नहीं करेंगे, 30 की जगह 400-500 लोग आ गए। और कैसे गुरुजी ने चाय प्रसाद बनाया, कैसे संगत को हमने अटेंड किया, कैसे हमने उनका प्रसाद भोग बनाया। और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं हम लोग करते हैं, लेकिन सब गुरुजी करने वाले थे, गुरुजी ने किया। और वो ही चाहते थे कि संगत इतनी आए, संगत जिसको भी हमने नहीं बुलाया या जिसको बुलाया एक के थ्रू सब आते चले गए। और हमारी यहाँ 1 महीना तक शहद वर्षा होती रही। हमेशा मंडे को होती थी शहद वर्षा, और कभी थर्सडे को और मंडे को ऐसे शहद वर्षा होती थी। लोगों का तांता लगा रहता था, लोग आते थे, दर्शन करते थे, हमारी यहाँ आरती भोग प्रसाद सब चलता रहता था। ऐसा लगता था जैसे किसी का शादी हो, शादी में होता है नहीं, महीना भर तक लोगों का चलना, खाना पीना आना जाना सब शोरगुल सब चलता रहता था, और हम लोग सब बड़ा एंजॉय करते थे। तो मैंने गुरुजी की ये कृपा देखी, इसलिए मैं आप लोगों के संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी पे विश्वास रखो। गुरुजी आते हैं और आपकी विनती सुनते हैं। अगर दिल से आप याद करो और कॉन्सेंट्रेट लगा के, सुबह 4 बजे का जो कॉन्सेंट्रेट होता है गुरुजी से मिलने का, भगवान से मिलने का, और बस वही बेस्ट टाइम है। या रात को 3 बजे मैं उठ जाती थी, मेरे को बेचैनी होती थी, और आप यकीन नहीं करोगे मुझे इतनी बेचैनी होती थी, वैसी बेचैनी अब नहीं होती, जैसे लगता मुझे सब मिल गया, मुझे प्राप्त हो गया। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग सब गुरुजी से मिलिए, जुड़िए, गुरुजी सबका भला करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी।